हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आज आप सबका दिन अच्छा गया होगा। चलिए हम लोग बात करें कि कल कैसे मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है। उससे पहले हम लोग देख लेते कि आज मैंने कैसे काम किया है। ठीक है, मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। ये है मेरा स्क्रीन और बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार निकाल लेता हूँ मैं। बैंक निफ्टी का चार्ट और ये 5 मिनट का चार्ट। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आज कैसे काम किया। ठीक है, ये देखिए अभी आज हमने कैसे काम किया वो मैं बता देता हूँ पहले। एक मिनट, ये देखिए ये है 5 मिनट का चार्ट। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है ये। तो इसमें क्या हुआ, आज देखिए 5 मिनट के चार्ट में एक बड़ा फॉल आया। ठीक है, एक बड़ा फॉल आने के बाद क्या हुआ, तो इसने ये वाला कैंडल थोड़ा बुलिश टाइप का दिखा। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसने एक यहाँ पे इन्वर्स समर बनाया। ठीक है, उसके बाद फिर इसने एक हैमर बनाया इधर में। तो ये हैमर कहाँ पे बनाया, ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, ये रेजिस्टेंस लिया इधर में ऐसे मार्क किया था मैंने। ठीक है, मैंने ट्रेड जैसे किया, ये मैंने कहीं पे डाला नहीं था। तो ये यहाँ पे रिजेक्शन खाया, तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाया। ठीक है, इधर में एंट्री बना के 1:4 का टारगेट आराम से मिल गया मुझे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और एक मतलब एक छोटा सा ट्रेड लिया मैंने यहाँ पे, और जो पुल बैक में, और एक यहाँ पे क्यों बन लिया मैंने ये ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेड मेरे को ऐसा लग रहा था। एक मिनट रुके मैं दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट, ये मेरे को ऐसा लग रहा था, ये ऐसे करके देखिए ये क्या पैटर्न बना रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने का इसमें बनाना चाह रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक ट्रेड लिया जाए। तो मैंने जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, तो इधर में मैंने यहाँ पे बाई किया और यहाँ तक का ही खाली ट्रेड लिया मैंने। ये मुझे डाउट था कि ये ऊपर तक जाएगा कि नहीं, तो मैंने यहाँ तक ही ट्रेड लिया और मैं निकल गया। ठीक है, ये ऐसे मेरा स्कैल्पिंग ट्रेड था, तो ये ऐसे करके मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए बढ़िया आज एक रेंज बनाया था। यहाँ पे रेंज बना के जैसे ही एक रेंज बनाया, रेंज बना के जैसे इसका ब्रेकडाउन दिया, देखिए यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, ये बढ़िया फॉल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। चलिए वो ट्रेड लिया नहीं, और मैंने जो ट्रेड मैंने सोचा था कि ये ऊपर का एक मैंने ट्रेड सोचा था यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये कैंडल अगर रेड नहीं बन के ग्रीन बनता, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मैं हाई तक का ट्रेड लेता, पर मैंने यहाँ पे इसलिए मैंने निकाल दिया। ठीक है, ये जैसे ही रेड कैंडल बना मैंने निकाल दिया। ठीक है, चलिए फिर अभी हम लोग बात करते हैं कल कैसे कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूँ, ये सब ज़रूरत नहीं है अभी, ये सब हटा देता हूँ। तो और एक चीज़ देखिए, आज मार्केट ने ये जो हमने जो नीचे सपोर्ट बनाया था वहाँ तक आया था, वहाँ से ऊपर ही ये निकल गया। क्यों, ये क्योंकि यहाँ का एक देखो आप यहाँ पे विक देखिए, ये विक के ऊपर तक मतलब मैं ये विक के यहाँ से इसने एक सपोर्ट लिया और ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डे लो और हाई मार्क कर लेते हैं पहले। सबसे पहले हम लोग वही काम करते हैं। तो ये आपका हाई बन गया और ये आपका लो बन गया। ठीक है, एक बार हम लोग डे टाइम फ्रेम देख लेते हैं, वहाँ पे कैसे क्या कैंडल बना है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका डे कैंडल के हिसाब से हमको क्या लग रहा है, यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट है। ठीक है, एक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, एक रेंज में, इसी रेंज में काम कर रहा है मार्केट कितना 41,400 से 41,100 मतलब 300-400 पॉइंट के अंदर ही ये काम कर रहा है। ठीक है मार्केट। तो अभी हम लोग का ऑल टाइम हाई क्या है, ये है ऑल टाइम हाई। ठीक है, ये वाला हम लोग का ऑल टाइम हाई है। तो हमने एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना लिया। देखिए यहाँ से अब जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता, ये जो रेंज है इसके ऊपर नहीं निकलता, और उसके बाद हम लोग रेंज निकलने के बाद हम लोग ये 800 तक का पहला टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, डे टाइम फ्रेम के हिसाब से बोल रहा हूँ, 800 तक का पहला टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद ही हम लोग बुलिश होंगे ऊपर के ट्रेड के लिए, ऑल टाइम हाई के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार 1 आवर में देख लेते हैं 1 आवर में क्या हो रहा है। तो 1 आवर में देखिए, 1 आवर में भी हमको क्या दिख रहा है, ये रेंज में ही काम कर रहा है। इसने यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक बार ये पैटर्न बनाया। ठीक है, इस पैटर्न बनाया, फिर उसके यहाँ पे इसने फिर से एक बार टेस्ट लिया, फिर उसके इसने यहाँ पे फिर से टेस्ट लिया। ठीक है, उसने मतलब ये बार बार उस मतलब रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट करा। ठीक है, तो उसने एक दिन क्या किया, डायरेक्ट गैप अप ओपन होके इसने टेस्ट किया, पर इसने यहाँ से फिर से रिजेक्शन खा के नीचे आ गया। ठीक है, तो आज इसने फिर से यहाँ पे टेस्ट किया और ये नीचे आ गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या लग रहा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 41,476 आपका 41,500 पकड़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तभी हम लोग कुछ कह सकते हैं। ठीक है, ऊपर क्लोजिंग देता है, जैसे कि एक 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोजिंग देता है, उसके मतलब 1 आवर के हिसाब से देख रहा हूँ, अगर 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोजिंग देता है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का और एक कैंडल ऊपर उसके जाता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तभी हम लोग ये ऊपर हम लोग ऑल टाइम हाई के लिए निकल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसके बाद हम लोग ट्रेड प्लानिंग कर लेते हैं कि उस हिसाब से। देखिए अभी क्या होगा, ये आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो अभी कल कैसे काम कर सकते हैं, कल एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन रहा है हम लोग का ये जगह में। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन रहा है।
ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है। कल मार्केट अगर आपका सोचिए, ये देखिए एक यहाँ पे और एक पैटर्न बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला एक पैटर्न बन रहा है। तो अगर इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है कल, एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और एक आ सकता है आपका ये वाला, ठीक है। कल अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो हम लोग ऊपर का आज का हाई तक का वेट टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अगर इसके नीचे निकल गया, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके मतलब यहाँ से सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आता है तो हम लोग ये लो का 40,840 तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं, ठीक है, पहला टारगेट। उसके बाद हम लोग यहाँ से ट्रेल करते चले जाएंगे यहाँ तक का, कहाँ तक, आपका 40,600 तक का, ठीक है, 40,600 तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं। उससे पहले और एक रेजिस्टेंस आ रहा है, सॉरी, एक ये रेजिस्टेंस 40,700 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, उसके बाद ये 600 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर ये हो गया हम लोग का बैंक निफ्टी का, अगर यहाँ पे अगर रेंज में खुल जाता है तो, ठीक है। और एक हम लोग बात कर रहे थे, अगर यहाँ से गैप अप ओपन हो गया, अगर सोचिए डायरेक्टली यहाँ पे कहीं ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन होता है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर सस्टेन करके फिर ऊपर जा रहा है तो हम लोग ऊपर के लिए आज का मतलब आज का जो हाई है वहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर सस्टेन नहीं करके डायरेक्टली नीचे आता है ये लो तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ प्राइस बनाता है फिर नीचे का लो तोड़ता है तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट आराम से ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो उसके बाद अभी क्या, अभी सोच लीजिए यहाँ पे कहीं गैप डाउन हो गया, इसी रेंज में गैप डाउन ओपन हो गया और यहाँ पे सस्टेन कर दिया और ये डायरेक्टली नीचे चला गया, तो ये भी टारगेट हम लोग का हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टारगेट को हम लोग देखेंगे इधर में क्या प्राइस बना रहा है। उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ का रेजिस्टेंस का जैसे तोड़ेगा, जो आज का मतलब उस कल का हाई जो बनाएगा, जो फर्स्ट में 5 मिनट का कैंडल जो हाई बनाएगा उसके ऊपर निकलते हैं हम लोग बाय के लिए हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। चलिए हम लोग एक बार निफ्टी देख लेते हैं। ये आपका निफ्टी, और पहले हम लोग डे टाइम फ्रेम देख लेते हैं, ठीक है। ये है आपका डे टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है, देखिए डे टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है, ये भी एक रेंज में, निफ्टी भी एक रेंज में काम कर रहा है, ठीक है। इसने इसके हाई के ऊपर सस्टेन तो कर रहा है, ठीक है, पर इसके ऊपर क्या है, पर यहाँ पे ये डे हाई के ऊपर आज रेड कैंडल बना दिया। आज अगर ग्रीन कैंडल बनाता और इस हाई को तोड़ता तब हम लोग और बुलिश हो जाते, ठीक है। पर बैंक निफ्टी मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा सा बुलिश है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। तो अभी हम लोग एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 1 आवर में टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में ये एक बढ़िया एक चैनल के अंदर ही काम कर रहा है। अभी तक इस चैनल का ना ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड मैंने कल बताया था ना आपको, ये एक एम पैटर्न टाइप का भी दिख रहा है, देखिए एम पैटर्न का टाइप का भी दिख रहा है। अगर कल इसके नीचे इस जो आज का जो लो है उसके नीचे अगर निकल जाता है और सस्टेन करता है, 5 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन करता है तो हम लोग डायरेक्टली नीचे का ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोग एक बार देख लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो पहले हम लोग ये हाई और लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हाई तो आज का ठीक है, हम लोग ये लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये लो, ये लो मार्क हो गया। तो अभी देखिए हम लोग क्या बताया था, यहाँ पे एक डबल टॉप बन रहा है, एक डबल टॉप का एक फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, डबल टॉप का एक फॉर्मेशन हो रहा है। अब जैसे ही कल ये मार्केट इस रेंज को निकालता है, यहाँ पे अगर रेंज बना के वो निकालता है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। क्या 17,950 तक का हम लोग टारगेट आराम से मिल जाएगा हम लोग को। पहले गैप फिलिंग तक का हम लोग टारगेट ले लेंगे, गैप फिलिंग का हम लोग का 18,000 तक का टारगेट ले लेंगे। यहाँ पे अगर सस्टेन करता है, अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट बना के ऊपर निकलता है तो हम लोग ऊपर का आराम से ले सकते हैं ट्रेड। और अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करके डायरेक्टली नीचे ब्रेक डाउन कर देता है तो हम लोग नीचे का टारगेट आराम से ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका निफ्टी का। ये सब हटा देता हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ये सब हटा देता हूँ, खाली ये ट्रेंड लाइन रहने देते हैं, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन रहने देते हैं। अभी कल हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी एक बढ़िया एक पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। ये भी एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न अगर बना के फॉर्म करके अगर ऊपर निकल जाता है तो हम लोग एक यहाँ पे ट्रेड हम लोग ये हाई तक का ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ तक 18,178 का हम लोग टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। और ऊपर जहाँ जाएगा, अगर इसको इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, अगर ये आज के हाई को तोड़ता है तब हम लोग ऊपर कर लिए आराम से हम लोग ट्रेड करते हैं, मतलब ट्रेड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का आपका, अगर रेंज में खुलता है तो। अगर सोच लीजिए यहाँ पे कहीं खुल जाता है, यहाँ पे कहीं खुल जाता है तो पहले देखेंगे कहाँ जा रहा है वो। अगर नीचे आके सस्टेन करके यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है तो हम लोग ये एन पैटर्न का हाई का जैसे तोड़ेगा तब हम लोग ऊपर जाएंगे। नहीं तो अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करके रहे, नीचे आता है लो तक का हम लोग पहले टारगेट ले लेंगे। उसके बाद अगर ये छोटे छोटे स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि कहीं से भी मार्केट घूम सकता है, कहीं से भी मार्केट घूम सकता है, ठीक है। तो हम लोग ये लो तक का हम लोग टारगेट ले लेंगे। अगर यहाँ पे वो ऐसे होवर करके फिर तोड़ता है, फिर हम लोग डाउन ट्रेंड का आराम से टारगेट ले सकते हैं, ठीक है।
ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे मैंने एनालिसिस किया है। और आपको अगर कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मेरे को बताइए, ठीक है। मेरे को और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मैं जितना भी डे टू डे का मतलब जितना भी ट्रेड होता है उसके बारे में एनालिसिस में डालता रहता हूँ, ठीक है। और यूट्यूब में अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू। आप कल का दिन अच्छा जाए आपका, यही चाहता हूँ। चलिए फिर, थैंक यू।